हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था कि किस तरह से हम लोग ये फॉल्ट को लोकेट कर रहे हैं, और फॉल्ट के लिए हम लोगों ने देखा था कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जब भी रहा तो सिमेट्रिकल फॉल्ट का सिर्फ एक फेज का एनालिसिस करना है, बाकी दोनों फेजेस का मैग्नीट्यूड विल बी सेम, फेज डिस्प्लेसमेंट विल बी 120 डिग्री अपार्ट, एक प्लस 120 डिग्री, दूसरा माइनस 120 डिग्री। अब ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया। अब ये एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे EG, एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है EM, यहाँ से कौन सा फॉल्ट करंट जाएगा IF। तो जब भी IF जाएगा एक करंट जनरेटर से फ्लो होगा, लेट इट बी IG, एंड एक करंट मोटर से भी फ्लो होगा क्योंकि मोटर में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, बैक EMF रहता है उसके अंदर, तो बैक EMF की वजह से भी एक पावर सप्लाई होगा, सो लेट इट बी IM। ओके, तो IF इक्वल्स टू IG प्लस IM। अब मुझे पता आपको अगर IG फाइंड आउट करना है तो IG किस तरह से निकालोगे, IG विल बी इक्वल टू, सिंपल बेसिक सर्किट है ये अपना, बाय यूजिंग ओम्स लॉ अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस जो कोई भी अपने ये लूप में कनेक्टेड है, सो इट विल बी EG डिवाइडेड बाय XG। अच्छा, हमने इसका नोटेशंस नहीं किए थे, लेट दिस इज XT1, this is small xm, this is XT2, this is your X capital M. So IG will be equal to EG divided by, पहले तो XG कनेक्टेड है, प्लस XT1 प्लस X small m प्लस XT2। सिमिलरली अगर जब अपने को IM फाइंड आउट करना है, सो IM विल बी इक्वल टू, वहाँ पे वो लूप में वोल्टेज सोर्स कौन सा है EM डिवाइडेड बाय X कैपिटल M। तो इस तरह से हम लोग फॉल्ट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं ये दोनों करंट का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये एक एग्जांपल ऐसे मैंने बताया हूँ जिस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हो गई तुम्हारी लोडेड कंडीशन, बट एक्चुअली जब भी हम लोग सिस्टम में देखेंगे तो सिस्टम में हमेशा अपने पास दो टाइप की कंडीशन रहेगी। फर्स्ट वन विल बी नो लोड कंडीशन, जिसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी वे है टू फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट MVA। ओके, सो नो लोड कंडीशन का जब भी न्यूमेरिकल दिखा तो उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट MVA, और ये शॉर्ट सर्किट MVA तुमको हेल्प करेगा कहाँ पे, टू फाइंड आउट द फॉल्ट करंट जब भी गेट का पेपर तुम सॉल्व करोगे तब। क्लियर है, ध्यान रखना कि नो लोड कंडीशन जब भी रही तो फाइंड आउट शॉर्ट सर्किट MVA। ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या रहेंगी अपनी, लोड कंडीशन। सो लोड कंडीशन में अपने पास दो मेथड्स है, पहला है मशीन इंटरनल वोल्टेज मेथड, जो लास्ट ये एग्जांपल में देखे थे। ये एग्जांपल जो अपना था, ये एग्जांपल में जो हम लोगों ने देखे, दिस इज़ नथिंग बट योर मशीन इंटरनल वोल्टेज मेथड, जहाँ पे तुम लोगों ने मशीन के जो वोल्टेजेस थे उसके हिसाब से तुम लोगों ने फॉल्ट करंट फाइंड आउट किया। बट इसको किस तरह से आगे में लेके जाना है मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में एक और तरीका है जो आप लोगों ने नेटवर्क्स में पढ़ा है, विच इज़ कॉल्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। सो दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको न्यूमेरिकल में बोला ना जाए कि ये मेथड से सॉल्व करो और ये मेथड से सॉल्व करो, कोई भी मेथड से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं पहले मशीन ऑन नो लोड कंडीशन। सॉरी, मशीन नहीं, सिस्टम ऑन नो लोड कंडीशन।
तो सिस्टम ऑन नो लोड पे देखना है तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बताया विच इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट MVA. सो MVA यानी क्या है अपना अपरेंट पावर, एंड अपरेंट पावर इट इज़ गिवन बाय 3 times of VPH मल्टीप्लाइड बाय IPH. बट यहाँ पे जो अभी अपन IPH देख रहे हैं दिस विल बी योर फॉल्ट करंट IF. दिस विल बी योर फॉल्ट करंट IF. ओके, सो इसको हम लोग चाहे तो लाइन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट विल बी √3 times ऑफ VL IF. ओके, so this will be √3 times of VL multiplied by IF. इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ गिवन बाय √3 times ऑफ VL square divided by Z ohms, where your VL it is equal to बेस वोल्टेज. यूजुअली जो कोई भी वोल्टेज रहता है अपने को गिवन न्यूमेरिकल में, यूजुअली वही अपना बेस वोल्टेज जाता है. सो दिस इज़ योर बेस वोल्टेज. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट एक चीज़ होती है MVA बेस, जो हमारे हाथ में रहता है, जो हम सिस्टम का मैक्सिमम जो MVA रहता है उसी को सिलेक्ट करते हैं यूजुअली MVA बेस. एंड MVA बेस इट इज़ गिवन बाय √3 times of V base multiplied by IF base. Okay, so it is equal to √3 times of V base square divided by Z base. Okay, so ये अपने को क्या मिला, MVA base it is equal to √3 times of V base square divided by Z base. अब ये जो वन सेकेंड, थोड़े बहुत तो डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे. अब यहाँ पे जो अपने को √3 times ऑफ VL square, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू V base square divided by Z ohms. ओके, सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं V base square की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू MVA base मल्टीप्लाइड बाय ZB डिवाइडेड बाय √3. अब ये जो V base की जो वैल्यू आई है वो हम लोग को पुटअप करना है ये इक्वेशन में. ठीक है, तो ये इक्वेशन में जब हम लोग पुटअप करेंगे सो अपने को इक्वेशन मिलेगा शॉर्ट सर्किट MVA इक्वल्स टू MVA base multiplied by ZB multiplied by √3 divided by √3 multiplied by Z ohms. ओके, ये √3 कैंसल आउट हो जाता है, बचता क्या है अपने पास, इट इज़ इक्वल टू MVA base multiplied by Z base divided by Z ohms. अब सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो आपको रिवाइज कराया था, रिवाइज में हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला Z per unit. Z per unit इक्वल्स टू Z ohms मल्टीप्लाइड 1 मिनट. इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो हमको पता है कि पर यूनिट वैल्यू इट इज़ इक्वल टू Z एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस. Z एक्चुअल यानी क्या, Z ohms डिवाइडेड बाय Z बेस. अब पिछले इसमें जो हमारे पास बचा हुआ है वो क्या है, ZB डिवाइडेड बाय Z ohms. So ZB divided by Z ohms will be equal to 1 divided by Z per unit. Therefore, short circuit MVA it is equal to MVA base divided by mod of Z per unit. ठीक है,
तो शॉर्ट सर्किट एमवीए जब भी अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने को पता रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि एमवीए बेस कितना है। उसके बाद ये जो Z है, अब ये Z क्या रहेगा, इट इज़ द इम्पिडेंस Z पर यूनिट, इट इज़ द इम्पिडेंस फ्रॉम सोर्स टू फॉल्ट लोकेशन। तो इम्पिडेंस कहाँ से कहाँ तक निकालना अपने को, सोर्स से लेके तो फॉल्ट लोकेशन तक का इम्पिडेंस अपने को चाहिए। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट एमवीए। देखिए शॉर्ट सर्किट एमवीए के बेस के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं, जिसमें से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फॉल्ट करंट IF। ओके, सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल्स लेते हैं। एक जनरेटर है, यहाँ पे एक बस दिया है, ट्रांसफॉर्मर है, अगेन एक बस है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसके आगे में एक ट्रांसफॉर्मर अगेन दिया है, यहाँ पे एक बस है, और ये बस के ऊपर हो रहा है अपना फॉल्ट। दिस इज़ फॉल्ट लोकेशन F। ठीक है, हर एक का तुमको MVA दिया है एज वेल एज उसका जो रिएक्टेंस है वो प्रोवाइडेड है। जनरेटर जो है उसका MVA दिया है 50 MVA, कॉमा J 0.1 पर यूनिट। अब ये J 0.1 क्या है, उसका रिएक्टेंस है, एज वेल एज उसका जो वोल्टेज लेवल गिवन है विच इज 11 kV। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर दिया है, ट्रांसफॉर्मर का अगेन सेम बेस है 50 MVA, दिस इज 11/33 kV and its reactance is again J 0.1 पर यूनिट। ट्रांसमिशन लाइन इसका भी बेस जो दिया हमको 50 MVA, वोल्टेज लेवल विल बी, ट्रांसफॉर्मर 11/33 का है तो 33 kV विल बी इट्स वोल्टेज लेवल, तो डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस विल बी J 0.1 पर यूनिट। हर एक जो एलिमेंट दिया है, हर एक एलिमेंट का जो रिएक्टेंस है डेट इज J 0.1। अगर एक ट्रांसफॉर्मर दिया है, ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज लेवल है 33/66 kV, इसका J 0.1 ऑन अ बेस ऑफ 50 MVA। क्लियर है? तो ये अपने को एक न्यूमेरिकल प्रोवाइडेड है। इसमें बोला है कि जब भी फॉल्ट लोकेशन F पे होगा तो अपने को फाइंड आउट करना है फॉल्ट करंट IF इक्वल्स टू हाउ मच। अब ये सिस्टम में देखो, सिस्टम को देखते बरो तुम लोग एक चीज़ बताओ कि सिस्टम के अंदर कोई लोड कनेक्टेड है या नहीं है। दिस सिस्टम इज़ ऑन नो लोड कंडीशन। यहाँ पे आगे में क्या लोड कनेक्टेड है, कुछ दिया है कि अपने को लोड के बारे में डिटेल्स नहीं दिया है। सो दिस इज़ योर नो लोड कंडीशन। सो नो लोड कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया एक ही तरीका है या सबसे बेस्ट तरीका है यूजिंग शॉर्ट सर्किट MVA। शॉर्ट सर्किट MVA सबसे पहले अपने को हर एक जितने भी पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स है उसको एक कॉमन बेस MVA के ऊपर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो हर एक का MVA बेस है वो कितना है। जनरेटर 50 MVA, ट्रांसफॉर्मर 50, ट्रांसमिशन लाइन 50, अगेन ट्रांसफॉर्मर 50, सब चीज़ें जो है 50 MVA पे है। सो अपन MVA बेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 50 MVA। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या सिलेक्ट कर दिया कि MVA बेस इट इज़ इक्वल टू 50 MVA। KV बेस की ज़रूरत पड़ेगी क्या, अभी देखिए जो अपने पास फार्मूलेज अवेलेबल है, फार्मूलेज के हिसाब से आप बताइए हमको KV बेस की ज़रूरत पड़ेगी क्या।
पहला है Z पर यूनिट इक्वल्स टू Z ओम मल्टीप्लाइड बाई MVA बेस डिवाइडेड बाई KV बेस स्क्वायर। ओम्स में कोई वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है। नेक्स्ट पर यूनिट में पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय न्यू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड। MVA न्यू भी अपना 50 है, MVA ओल्ड भी अपना क्या है 50 है। KV बेस ओल्ड बाय KV बेस न्यू। KV बेस जो है किसी का भी चेंज हुआ है क्या? नहीं है, सो इट विल बी सेम। तो अपने को यहाँ पे वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इट इज़ MVA बेस इज 50 MVA, बट लेना है तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि फॉर जनरेटर KV base it is equal to 11 kV. For transmission line KV base it is equal to 33 kV. ओके, एंड जो अपना लोड साइड तो है नहीं, लोड नहीं है, तो बस ये दो चीज़ें अपने को KV बेस के लिए चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि पर यूनिट टू पर यूनिट कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल xg इक्वल्स टू xg मल्टीप्लाइड बाय, ये अपन क्या निकाल रहे हैं एज पर न्यू बेस MVA, तो xg ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू बाय MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय सो स्क्वायर, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, दिस इज J0.1। देखो पुराना उसका जो कितना है J0.1, इसका पुराना MVA कितना है 50 MVA, MVA बेस कितना है 50 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50, सो xg न्यू इट इज़ इक्वल टू J0.1। जो था एज इट इज़ वही अपने को मिला है। इस तरह से हर एक पावर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे हर एक का अपने को फाइंड आउट करना है। आगे में देखोगे तो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है जिसका भी बेस 50 MVA है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी सेम। ट्रांसमिशन लाइन अगेन 50 MVA पे है, उसका भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे में एक और ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, XT2, इसका भी चेंज करने की नहीं, सबका जो रिएक्टेंस है दैट इज़ सेम विच इज़ इक्वल टू J0.1। न्यूमेरिकल में जो दिया है वही हम लोगों ने यहाँ पे लिया। जनरेटर J0.1 आया, बेस MVA 50 था, इसका भी MVA 50 था, ट्रांसफार्मर 50 MVA J0.1, ट्रांसमिशन लाइन 50 MVA J0.1, ट्रांसमिशन T2 50 MVA J0.1। क्लियर है? तो यहाँ पर हर एक का जो रिएक्टेंस मिला दैट इज़ J0.1। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, स्टेप 2 में पहला स्टेप था ये to find out the reactance as per new base MVA. सेकेंड स्टेप में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या दिया था आपको, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसको बोल सकते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट है इसको अपने को बोलना पड़ेगा इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम बेटर नाम है एज कम्पेयर टू इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, क्योंकि जब भी हम लोग शॉर्ट सर्किट MVA निकालते हैं तो शॉर्ट सर्किट MVA इक्वल्स टू MVA बेस डिवाइडेड बाय Z पर यूनिट। तो अपने को ये जो Z पर यूनिट है, मॉड ऑफ Z पर यूनिट, इसकी वैल्यू पता करनी है। इस चीज़ के लिए हम लोग इसको नाम क्या देंगे, इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम में सबसे पहले देखते हैं आएगा जनरेटर का इम्पीडेंस विच इज़ J0.1, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस J0.1, नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस J0.1, ट्रांसफार्मर T2 का इम्पीडेंस J0.1, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉल्ट आया। ठीक है,
ये फॉल्ट है, मुझे कनेक्ट हो गया ग्राउंड के साथ। अब मेरे को बताइए सब जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी रिएक्टेंसेस है, सब किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में कनेक्ट होने की वजह से इसका जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस बनेगा, अपन किस चीज़ में देख रहे हैं? पर यूनिट में देख रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस अपने को किस में चाहिए? मॉड में चाहिए इसका इम्पिडेंस। सो मॉड ऑफ J0.1 प्लस J0.1 प्लस J0.1 प्लस J0.1, so it is equal to 1 2 3 4, it is 0.4 per unit। ओके, अब शॉर्ट सर्किट MVA, शॉर्ट सर्किट MVA इक्वल्स टू MVA बेस कितना है अपना 50 MVA, 50 into 10 to the power 6 divided by 0.4। okay, 50 into 10 to the power 6 divided by 0.4, it comes out to be 125 MVA। तो यहाँ पे अपना शॉर्ट सर्किट MVA कितना निकला है? 125 MVA। दिस इज व्हाट? शॉर्ट सर्किट MVA। ये एक बार निकल जाए तो यहाँ से अपना फॉल्ट करंट निकालना एकदम इजी है। कैसे इजी है? शॉर्ट सर्किट MVA it is equal to √3 times of line voltage multiplied by fault current। so IF equals to 1 second।